हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मम्मी कर रही भगवान जी की आरती, मतलब दिन का वीडियो है, सुबह सुबह का। मम्मी ने अभी जस्ट भगवान जी की पूजा करी है, नहलाया, धुलाया, टीका लगाया है। उसके बाद ये सारे जो हमारे यहाँ गार्डन में फूल होते हैं वो सारे चढ़ाए हैं। और अब इसके बाद मम्मी कर रही भगवान जी की आरती। और बस इसी के तरीके से आज का हमारा ब्लॉग तैयार हुआ है, मतलब ब्लॉग बनाया है। और कल है पापा का बर्थडे, तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी चल रही है घर में, क्योंकि कल है 6 अगस्त और आज मतलब कल के दिन पापा का बर्थडे होता है हमारे। तो बस सोच रहे थे कि क्या बनाएं, क्या पापा को गिफ्ट दें। तो कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट देंगे जो कि उन्हें बहुत, मतलब जो उनके काम की आ जाए, वैसी चीज़ उन्हें कोई गिफ्ट देंगे। तो बस यहाँ पर चलिए भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को पास से थोड़ा दिखाने का ट्राई कर रही थी। और वो वाली क्लिप मेरी आगे पीछे हो गई है, तो जब मम्मी भगवान जी की पूजा कर रही थी तब की क्लिप आगे पीछे हो गई। तो चलिए आप लोग भी भगवान जी के कर लीजिए दर्शन। और हम सब लोग बहुत जल्दी से रेडी हो गए थे नहा धो करके। तो यहाँ पर किचन में मम्मी रोटी बना रही थी। और आज कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सुबह नमकीन खाई थी, मम्मी ने भी वही नमकीन खा ली थी। और भोग आ गया था, बड़ी मम्मी गई थी हमारी वहाँ कुल देवी जी के मंदिर, तो वहाँ का भोग लाई थी, तो वो भोग खा लिया था। और खाना बन ही रहा था, 12 बज गए थे, तो हम लोगों ने सोचा सीधे खाना खा लेंगे, क्योंकि अगर अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर खाना 2-2:30 बज जाते हैं, फिर वो बहुत बेकार टाइमिंग हो जाती है। तो इससे बेटर है कि सीधे लंच बन जाता है, तुरंत तो बन जाता है। तो मैं यहाँ पे दाल चावल रख रही थी, और दाल चावल के लिए सबसे ज़्यादा चावल बीन रही थी, क्योंकि कुछ चावल छोटे बड़े हैं और कुछ चावल में थोड़ी बहुत सी पाई भी है, तो उनको बीनना बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन पानी से धुलने में चली जाती है, लेकिन उसे 2-3-4 बार धुलना पड़ता है। इस तरीके से अच्छा है कि एक बार अच्छी तरीके से बीन दे चावल, तो पूरी पाई चली जाती है, मतलब फटकने के बावजूद भी उसमें पाई हो ही जाती है। तो बस वही है। तो अब यहाँ पर मैंने दाल धो दी, चावल धो दिए, और एक ही साथ बन जाते हैं। एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि एक साथ ही दाल चावल बनाने की ट्रिक आती है मम्मी को। तो एक लोटे में मम्मी चावल रख देती है और नीचे रख देती है वो क्या बोलते हैं, दाल। तो वो भी बन कर के बिल्कुल एकदम ऐसी बनती है ना जैसे कि बाज़ार की हो, मतलब जैसे कि अलग अलग बनाए गए हो, मिक्स कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अलग रहता है। हाँ, मिक्स तभी हो जाता है जब जो हीट ज़्यादा तेज़ हो जाए, तभी मिक्स हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पर दाल चावल रख दिया, और पापा भी नहा धो करके आ ही गए थे। सब कोई, मतलब आज जल्दी काम हो गया था, सब कोई जल्दी से रेडी हो गए थे। एक तो आज बारिश भी नहीं हुई, मतलब बारिश नहीं हुई आज, 2 दिन से तो लगातार हो रही थी, लेकिन आज बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा शांत थी, और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। मतलब मौसम तो लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। ठीक है, कल होगी, उमस थी बट उतनी नहीं थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। और बस अब यहाँ का तो मम्मी काम कर रही थी, और मैं जस्ट नहा करके आई थी, थोड़ी देर ही हुई थी मुझे। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, तो मैं बालों को सुलझाने के लिए गई थी कि बाहर, कि मैंने कहा बालों को सुलझा लूँ। इतने ख़तरनाक बाल उलझ गए थे, कभी कभार बालों को ना जाने हो क्या जाता है, ये उलझ जाते हैं। मतलब मैं कल चोटी भी किए थी, उसके बावजूद भी मेरे पूरे बाल उलझ गए, और आगे के बाल तो इतने ख़तरनाक उलझ गए। अब मुझे बाल धुलूँगी जिस दिन, उस दिन साफ़ होंगे तो सही होंगे। कंडीशनर नहीं किया काफ़ी टाइम से, मैंने बताई था मैं वैसे भी कम ही कंडीशनर करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। बालों में तेल भी डलाता ना, तो अजीब से बाल हो भी जाते हैं। लेकिन इनको सुलझाने में ना कभी कभार दिमाग ख़राब हो जाता है, अजीब तरीके से गुथ जाते हैं। मतलब बाल गुथना ठीक है, लेकिन बाल गुथते हैं फिर गोल गोल हो जाते हैं, फिर ऐसे फंस जाते हैं जैसे गांठ लगा दी हो बालों के बीच में। मतलब समझ में नहीं आता कि बाल ऐसे गुथते क्यों हैं। मेरे ही साथ होता है कि आप लोगों के भी साथ होता है ऐसा, लेकिन मुझे पता नहीं। मेरे साथ तो ज़रूर होता है, अक्सर ऐसा होता है। और जब होता है जब मुझे कहीं जाना होता है, अगर मुझे कभी जल्दी है ना कहीं जाना है, तो अगर मैंने बाल पहले से नहीं सुलझाया तो ये तो पक्का है कि बाल मुझे परेशान करने वाले हैं, और हो सकता है कि उसमें मुझे आधा घंटा लग जाए उनको सुलझाने में। फिर बाद में जब सुलझाते मेरे हाथ दर्द होने लगते, तो फिर मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ एक चोटी बांध के चल देती हूँ। तो ना कोई हेयर स्टाइल बन पाती है ना कुछ, तो बस यही हाल होता है मेरा। इसलिए मुझे अगर कहीं जाना है ना, तो पहले से मैं बाल को सुलझा लेती हूँ अच्छी तरीके से। अभी तो फ़िलहाल में मैंने एक चोटी कर ली, क्योंकि आजकल गर्मी कम ही लगती है, गर्मी कम है ही। गर्मी मतलब बारिश हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम है, और जिससे कि ठीक भी है। बहुत सालों से गर्मी पड़ रही थी, थोड़ी सी राहत मिली है। और नानू यहाँ पर बैठा हुआ था, और मैं ले आई थी बिस्किट खाने के लिए, और साथ में ले आई थी
वो वाला प्रसाद मैंने आपको बताया था ना, ये कुल देवी का प्रसाद है। तो इसमें वहाँ पर एक गूजा चढ़ते हैं, जिसको गूजा बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं। मतलब इतने टेस्टी लड्डू रहते हैं गाइस, सच में खा के मज़ा आ जाता है। वाइट कलर की ऊपर से शक्कर की परत होती है, अंदर खोवा रहता है। खोवे में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट रहते हैं, और खोवा जो रहता है वो मतलब ऐसे जैसे पेड़े के लिए खोवा बनाते हैं ना, वैसा खोवा रहता है। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो छोटा सा पीस था, तो उसमें आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर फुल लड्डू होता तो ज़रूर मैं आपको दिखाती, आपको बहुत अच्छा लगता, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है वो। और यहाँ पर मैं और नानू मोबाइल में देख रहे थे ईटिंग चैलेंज, उसमें वो लोग खा रहे थे समोसा। तो वही देख रहे थे, तो हमने कहा चलो ये लोग तो समोसा खा रहे हैं, उसमें वो लोग चैलेंज कर रहे थे कि मुंह में समोसा रखना है लेकिन चबाना नहीं है। भला ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मुंह में समोसा रखे और चबाए नहीं है? ऐसा तो इम्पॉसिबल वाला काम है। समोसा अगर पास में ही रखा हो ना तो कंट्रोल नहीं होता कि कितनी जल्दी हो ये मुँह में जाए और पेट में जाए। और बताओ मुँह में रखने के बाद उसे चबाएँगे नहीं तो कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा, दिल दुखी हो जाएगा। तो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात हो गई कि मुँह में समोसा रखने के बाद उसे चबाना नहीं है, तो हो ही नहीं सकता ऐसा। और फिर हम दोनों जब मोबाइल में लग जाते हैं ना, तो हमें खुद होश नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो मैंने यार लोवर पहन के रखा है ना, इतना अच्छा लोवर है गाइस, सच में इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और बहुत ही प्यारा लगता है ना। कलर भी इसका बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मम्मी लाई थी मेरे लिए, मुझे तो बहुत, दोनों लोवर, ये रेड वाला जो मैं पहनती हूँ वो, और ये ब्लू वाला, ये दोनों ही लोवर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और मम्मी भी आ गई थी रोटी बना करके, दाल चावल भी बन गया था, सब्जी कुछ रखी तो घर में बहुत सारी थी, मतलब जैसे कि वो रखे था क्या बोलते हैं वो, घुइयाँ रखी थी, करेला रखे थे। लेकिन आज ये कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो मैंने क्या किया, सिंपल सी जो टमाटर की चटनी होती है ना, वो आज बनाई थी। और नानू आ गया था यहाँ पर नहाने, तो उसको बाल्टी में पानी भर दिया था, सिर्फ ये बस बचा था नहाने के लिए, बाकी हमारे घर में सब कोई नहा करके बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो मैं यहाँ पर बना रही थी टमाटर की चटनी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये जो टमाटर है रखे हुए थे, और अगर इसका यूज़ नहीं करते ना तो ये ख़राब हो जाते। जिस दिन शंकर जी बने हुए थे ना, उस दिन से टमाटर आते हैं, उसके बाद से एक ही दो बार जो है टमाटर वाली सब्ज़ी बनी होगी, नहीं तो कभी पापा का नहीं होता रहता था तो हम लोग पूड़ी हलवा खा लेते थे, कभी कुछ बन जाता था, तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो ये 3-4 टमाटर रखे हुए थे, जिनमें से 3 टमाटर बिल्कुल गल चुके थे। अगर आज मैं इनका यूज़ नहीं करती ना तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते, और इस तरीके से यूज़ कर लिया तो यूज़ भी आ गए और टमाटर ख़राब भी नहीं हुए। वैसे भी ये टमाटर भगवान ही मालिक है, इनका इतने महंगे हो रहे हैं, भाव बढ़ते ही जा रहे हैं टमाटर के। अभी 50 रुपये था, अब शायद 60 रुपये किलो हो गया टमाटर। किलो नहीं समझिएगा, पाव, 60 रुपये पाव हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, आई डोंट नो। अभी रखे हुए हैं, अब देखिए लेंगे तब पता चलेगा। तो इस चटनी में मैंने लहसुन डाली है, आप लोगों को ये छील रही हूँ जो लहसुन है, और मैंने पत्ती डाल दी थी, मिर्च डाल दी थी कट करके। सो गाइस, इस चटनी में मैंने नमक थोड़ा कम डाला था, क्योंकि टमाटर की चटनी में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक मिलाया था। और इसमें लहसुन के 4-5 बीजे डाल दिए थे। और टमाटर, लहसुन, पत्ती मिर्च की जो ये चटनी होती है ना गाइस, सच में बहुत अच्छी बनती है। ज़रूर एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। लहसुन मैंने इस वजह से कट कर दी है क्योंकि चटनी पे टमाटर गल जाता है, लेकिन जो लहसुन है हार्ड होने की वजह से गलती नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं चटनी। गाइस गुड नाइट। और आज है मेरे पापा का बर्थडे, रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग पापा को विश करने के लिए अभी तक जाग रहे हैं। ये देखिए 12 बजने वाले हैं रात के, तो हम सब इंतज़ार में है कि 12 बजे और अब पापा को हैप्पी बर्थडे विश कर दें, क्योंकि 12 बजे विश करना सबसे बेस्ट रहता है। 12 बज चुके हैं और अब वो समय आ चुका है जब हम पापा को हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। तो आज हमारे पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। तो चलिए कल मिलते हैं, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।